लेबनान बॉर्डर पर भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वार पलटवार बढ़ते जा रहे हैं। बीती रात हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई, जिसके बाद इजराइल ने आज सुबह दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए। इजराइल ने मिलिट्री कंपाउंड को टारगेट किया। यहां से हिजबुल्लाह अपना सैन्य ऑपरेशन चलाता था। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के एंटी टैंक लॉन्चर को भी निशाना बनाया, जो लेबनान की सीमा पर इजरायली टैंकों को निशाना बना रहे थे। इजराइल ने लेबनान के बॉर्डर से लगते अपने इलाकों से लोगों को निकाल लिया है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टैंकों का भारी जमावड़ा लगातार बना हुआ है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग जबरदस्त तबाही वाली साबित हो रही है। महज 2 हफ्ते में ही इस जंग में 5,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले से हुई, जिसमें इजराइल की तरफ से 100 नागरिक तो गाजा की तरफ से 200 लोगों की शुरुआती दौर में मौत हुई। दूसरे दिन यानी 8 अक्टूबर को इजराइल के 500 लोग तो गाजा के 170 लोग मारे गए। जंग के तीसरे दिन 9 अक्टूबर को इजराइल में 200 की तो गाजा में 140 लोगों की मौत हुई, लेकिन चौथे दिन से 10 अक्टूबर को हुए हमले में इजराइल के 100 लोगों की तुलना में गाजा में 260 लोग मारे गए। हालांकि 5वें दिन 11 अक्टूबर को इजराइल के 300 लोगों की मौत हुई तो गाजा में 180 लोग मारे गए। इसके बाद इजराइल का हमला बहुत तेज हो गया और 12 अक्टूबर को इजराइल में किसी की जान नहीं गई, पर गाजा पट्टी में 250 लोग मारे गए। जंग के 7वें दिन 13 अक्टूबर को इजराइल के 100 लोगों की तुलना में गाजा में 599 लोगों की मौत के दावे किए गए, जबकि 8वें दिन 14 अक्टूबर को बराबरी की टक्कर हुई, क्योंकि इजराइल के 100 लोगों की तुलना में गाजा में 101 लोग मारे गए। इसके बाद जंग के 9वें, 10वें, 11वें और 12वें दिन इजराइल में किसी की मौत नहीं हुई, जबकि गाजा में 429 के बाद 341, फिर 330 और उसके बाद 487 यानी कुल 1,578 लोगों की मौत हुई। जंग के 13वें दिन 19 अक्टूबर को हमास के हमले में इजराइल में केवल 3 लोगों की मौत हुई, पर गाजा में 307 लोग मारे गए। इसी तरह 14वें दिन इजराइल में तो किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन गाजा में 352 लोग इजरायली सेना की बमबारी में मारे गए। इस तरह 2 हफ्ते की जंग में इजराइल की तरफ 1,403 लोगों की जान गई, जबकि गाजा में 4,137 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। गाजा में मानवीय मदद पहुंचनी अब शुरू हुई है। रफा बॉर्डर से ये मदद भेजी जानी अब शुरू हुई है। बॉर्डर बंद होने से कई दिनों से यहाँ पर जो ट्रक थे, अलग अलग देशों से सहायता सामग्री जो पहुंची हुई थी, वो लगातार यहाँ खड़े हुए थे और अब ये जाकर सहायता सामग्री जिसमें दवाइयाँ हैं, खाने पीने का सामान है, वो गाजा में एंटर करना शुरू हुआ।